ओके, सो अभी यहाँ पे प्रेस बैठा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए इनकी तरफ से। उसके पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे से ना ऐसा रहा नहीं जाता, मेरे पास इतने क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसके पहले इनके स्टार्ट करें। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सो आपने इतने सारे गेस्ट के साथ शूट किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि ज़ाती तौर पे मैं सबको जानती हूँ, लेकिन उनके हैक्स क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह सोचते हैं अपने हेल्थ को लेकर, तो उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे इस शो के ज़रिए मिली। एंड आई जस्ट फील दैट दे वर्क इज़ ग्रेट कैटलिस्ट फॉर टुडेज मिलेनियल्स, बिकॉज देर ऑल इंस्पायरिंग आइकॉनिक फिगर्स। सो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, टॉक शोज, फिटनेस शोज, व्हाई डिड यू चूज शेप ऑफ यू? पहली बात तो कोविड के बाद यार, ये शो हम करने वाले थे कुछ 1.5 साल पहले, फिर कोविड हो गया और फिर लॉकडाउन हो गया, तो ये एक्चुअली पहले आना चाहिए था। मैं बहुत पता नहीं, जब मैं करती हूँ काम तो मुझे पहली बात तो कुछ पर्पस होना चाहिए उसमें। सो इफ़ आई डू टीवी, ये एक माध्यम है जो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है इसके साथ, तो आज आरजे भी बन गई हूँ, टीवी हो गया 70mm हो गया, आरजे भी बन गई हूँ मैं। बट आई फेल्ट दिस इज समथिंग दैट I've always been very passionate about: health, wellness, fitness, and this is all encompassing. The shape of you doesn't just speak about the shape of you physically. We're talking to celebrities and we are getting a lot of knowledge and a lot of inspiring information of how ordinary their lives are, despite the fact that the perception looks really extraordinary, and how they lead their lives. And we're talking and paying more emphasis on mental health than just the shape of your physical health or your body. तो मुझे ये सबसे ज़्यादा भाया इस शो के बारे में। Just about the physical fitness but also the mental fitness. Totally. और इस टाइम में, इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि mental health really is a subject that needs to be spoken about, needs to be touched upon. बहुत सारे लोग, बहुत सारे situations के साथ या बहुत सारे unfortunate situations के साथ जूझ रहे हैं, and I just feel that they're not even aware if they're going through depression, anxiety, और अगर aware हैं भी तो उनको पता नहीं कि वो कैसे जूझे उससे। तो when you have a celebrity speaking about their difficult times and telling them how they dealt with it, I think it's encouraging and it's hugely inspiring. For me, it's been inspiring even as a host. So I'm sure it's going to have a great effect on the audiences and the fans. So जैसे मैं अपने इंट्रो में कहा, बॉलीवुड ने ना एक बदलता दौर देखा है, like from physical fitness and mental fitness, everything. So ये जो एक shift आया है in the Bollywood industry, what's your perspective on that? देर आए दुरुस्त आए. It's a high time. मेरा नज़रिया फिटनेस और वेलनेस को लेकर बहुत अलग है. आई थिंक लोग फिटनेस की ओर इसीलिए चल पड़ते हैं क्योंकि उनको अपनी शेप को बदलना है. मेरा बहुत अलग फिलॉसफी है या मंत्र है कि स्वस्थ रहो मस्त रहो. इस फिलॉसफी के साथ मैं जीती हूँ और मैं इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ. फॉर मी इट्स नॉट जस्ट द शेप ऑफ योर बॉडी, इट्स द शेप ऑफ योर मेंटल हेल्थ, एंड it's about feeling healthy from within. It's about feeling happy. क्योंकि और कोई चीज़ मायने नहीं रखती हमारी ज़िंदगी में. आपके पास मतलब जितना भी wealth आए, if you don't have health, what's the use of that? How are you going to enjoy it? So I really feel that it's so important in this time and age, especially मैं देखती हूँ बहुत लोगों को कि they बहुत सारे फैट डाइट्स को अपना रहे हैं, क्रैश डाइट्स अपना रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स. सो आई फील इन लाइफ यू हैव टू मेक अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओनली देन विल इट वर्क फॉर यू. सो इस शो के माध्यम से आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू डू दैट.
So it's just not about going to the gym, khana and the whole lifestyle. It's about feeling healthy and feeling wellness from within, feeling well, you know. Right. And that's what we're paying attention to. Right. So Bollywood actors पे ना एक pressure होता है so to look young and fit like all the time. And you have been in the industry for like so many years. आपने वो कैसे maintain किया? What was the question again? So sorry. So Bollywood actors में ना बहुत सारा pressure होता है to look every time young दिखना है, fit लगना है on screen जो भी. And आप इतने सारे इस इंडस्ट्री में हो, तो आपने ये कैसे मेंटेन किया है? यंग दिखना है पता नहीं उस एरिया में मुझे कभी प्रॉब्लम हुई यंग क्या है, व्हाट इज एज? आई थिंक इट्स जस्ट रियली नंबर. ये बहुत बोलते हैं, लिखा गया है. आई फॉर मी इट्स ऑल अबाउट हेल्थ एंड प्रेशर. इट्स व्हाट यू और हाउ यू वांट टू अप्रोच योर लाइफ, यू नो. मैं सिर्फ अपने आप को कंपटीशन समझती हूँ. आई एम सॉरी, आई डोंट मीन इट इन अ वेन सॉर्ट ऑफ वे. आई मीन इट विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई कंटेम्प्रेरीज. मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ उन सब से, बट आई ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, टू बेटर माई सेल्फ, टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ. तो मेरा वो कभी प्रेशर होता ही नहीं है कि मुझे इससे बेटर लगना है या मुझे इससे यंग लगना है. वो होता ही नहीं है मेरे साथ. तो मैं आई एम लकी दैट. एंड जो एक्टर्स ये सोच रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे ऐसा दिखना है वैसा दिखना है, उनके लिए आपको क्या एडवाइस देनी? मैं कौन हूँ यार एडवाइस देने वाली? वो जिए ईच टू देयर ओन. आई जस्ट फील कि यू हैव टू बी सिक्योर विद इन योर सेल्फ. एंड अगर वो सिक्योरिटी आप जानते हो कि आपकी जगह और कोई ले नहीं सकता, एंड यू आर दैट वन पर्सन हु इज द OG, you know, no one can take your place, then there's no question of feeling insecure. And you know, and I also believe that you are what you eat. आप अच्छा खाओ, आप अच्छा सोचो, आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो. मैं हर बार ये बोलती हूँ क्योंकि फिर वो ऊर्जा जो है ना वो कन्वर्ट होता है. You will feel that energy in the room. If we all start thinking positively about each other, how wonderful this place would be. You know, the world would be such a nice, positive universe. Yeah, so I don't feel those negative emotions. So कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कंट्रोवर्सी से नहीं बचा है. Yeah, and controversy. Okay. So controversy affects your mental state of mind. So ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? Because अभी ये बहुत कुछ चल रहा है in Bollywood. So what is your take on that? एक तो प्राणायाम करो, okay. दूसरा इग्नोर करो. प्राणायाम ज़्यादा होता है जब कंट्रोवर्सी के बीच में आप होते हो. फिर इग्नोर करो, फिर बस सब अल्लाह मालिक. भरोसा करो श्रद्धा और सबूरी पे. But on a serious note, you also have to believe in truth. And the truth only lies within you. उसे कोई नहीं बदल सकता. And controversies, unfortunately, are always of a negative nature. Right. So if you kind of create that positivity within you to be able to combat the negativity, you will always be a winner. So I have been through so many controversies in my life. I can say this out of experience. Everything in life happens for the best, and it may look like the worst thing at that given point, but the truth always prevails and it's within you. So you have to live by that. So like positivity is the key. 100%. Yeah. In every situation. So शिल्पा, मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट अभी प्रेस के भी क्वेश्चंस, अगर मैंने उनके नहीं क्वेश्चंस पूछे ना मुझे छोड़ेंगे नहीं. सो अभी उनके आंसर करते हैं जो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज इट टू बिकम एन RJ एंड चैट शो होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? Interesting, exciting. It's a very hard job. So kudos to all you guys who really do it day in day out. Takes a lot of talent. जैसे आपने सोचा था वैसे ही हुआ, like when you decided to become an RJ, कि कुछ डिफरेंस था?
ये तो सुनने वालों पर निर्भर है। एक बार वो सुन ले और फिर मुझे वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। मतलब शो के लिए वेट करना ही पड़ेगा मतलब। कोशिश की है मैंने। Second, what was the most toughest and enjoyable part of hosting the show? पहले toughest. Toughest? टफ तो कुछ नहीं होता है यार। Nothing is impossible. It may be tough. It's okay. If it's not tough, it's not challenging, and if it's not challenging, it's not exciting for me. क्योंकि अगर आप easy चीज़ करेंगे तो it doesn't play with your mind. I like things that that I can challenge myself with, and then I like to come out trumps. Yeah. But हाँ, दूसरा सवाल क्या था? Enjoyable part. Enjoyable Yeah. part. I could just chill and just be myself with the artists and the celebrities that came on the show, and I got to know so much more information. Yeah. Yeah. So what was the most main highlight for you? ज़्यादा reveal नहीं करना है. कोई भी आपका best moment. There were many. Every human being is different. और सबका नज़रिया अलग होता है. So it's wonderful to see how much focus people have suddenly on health and fitness. I'm not just talking about the celebrities, but also एक ऐसा शो बना है अब, क्योंकि शो तभी बनता है, कंटेंट तभी बनता है जब आपको पता चलता है कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं, या ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये will serve the purpose. Right. So we've come up with a health and fitness and wellness show, and all the actors and celebrities also have come on the show, and I've realized that is such an important aspect in their lives also. Right. कि वो सिर्फ फेम को अहमियत नहीं देते, अपने हेल्थ और फिटनेस पे भी आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं. Right. So yeah. Okay. Next. What is? Rajneesh is not interested at all. He's looking at his time. He wants to leave. आपको यहाँ पे आना है? I'm getting some updates. See, हाँ. Updates. Okay. Next. What is your understanding of having an ideal shape of you? Like tell us about your new fitness show. आपने बहुत कुछ बोला है already, but The shape of you only. yeah. मैं और कितना बोलूँ भाई? तो जिसने भी ये सवाल पूछा है उनको आंसर मिल गया ऑलरेडी. नेक्स्ट. किसका था यहाँ पे क्वेश्चन? नहीं यहाँ पे. नेक्स्ट. What is the USP of this show? The USP. Yeah. The fact that it'll give you a lot of insightful information on how to achieve your fitness goals, how to stay happier, how to be in better mental health, and how it is not wrong to ask for help if you are going through a difficult time. Right. And how it is important to focus on yourself and to be happy. That's what the USP of the show is. Yeah. मतलब अकेले बैठ के ये मत just go out and just. You have to share Yeah. your problems. You have to have positivity. You have to live in awareness. Yeah. And I think that really is key in life. And this show is to bring awareness to this generation and people who are obviously suffering with different issues, physical ho, mental ho, and it's important for them to understand and know that even as celebrities we all have issues, we all have problems, and this is how we deal with it. So there's nothing wrong with approaching people for help. If you अगर दांत में आपको problem है तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगी ना. So like that, if you have a problem where you're finding it difficult to deal with anxiety, or you're going through a sad time or a difficult time, you must seek psychiatric help. You must make sure that you're getting the right information on medication that they are prescribing. So it's important to be aware. Yeah. Next. ऐसा कोई गेस्ट जिसके फिटनेस जर्नी ने आपको इंस्पायर किया? I think every person on every level inspires me. सभी से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. बट आज हमने शूट किया जॉन के साथ, और मुझे आज ऐसे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसे सोचती हूँ.
जितने भी लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में है, इस मिलियो में है, फिटनेस को लेकर या वेलनेस को लेकर पैशनेट है, वो ऐसा ही सोचते हैं, न्यूट्रिशन को लेकर, मैक्रोस को लेकर, फिटनेस को लेकर. So I just felt like, oh, okay, it takes a lot of sacrifice, it takes a lot of consistency, it takes a lot of discipline to be in the right shape. And a lot of less phone. I'm silent. This is silent? It's alarm. मतलब अगर violent हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्लाह Attendance. नेक्स्ट, इस शो के सीजन 2 में आपका ड्रीम गेस्ट कौन है? सीजन फर्स्ट तो होने दो. सीजन 1 तो चलने ही वाला है, सीजन 2 आएगा ही. आपका कोई ड्रीम गेस्ट? मेरा कोई ड्रीम गेस्ट? इसके आप इनको बुला के बात करना चाहते, उनके फिटनेस जर्नी जानना चाहते हैं. अमित जी, क्योंकि उनकी जर्नी भी काफ़ी कमाल की रही है. इमेजिन ही इज़ बिन थ्रू अ मेजर इंजरी इन हिज लाइफ बैक इन द डे, and look at him today. Even at this age, he's working, touch wood, he's so healthy. As in, I'm sure it takes a lot of discipline to be where he is. Yeah. And it must have taken a lot of sacrifice. Yeah. So you are a mother of 2 kids. जो आपके फिटनेस रूटीन्स है वो आप कैसे मैनेज करते हो? मत पूछो यार. मतलब डिफिकल्ट तो होगा. हाँ, बहुत डिफिकल्ट है. बट मेरी कार्डियो हो जाती है. मैं बच्चे के मैं समीशा के पीछे भागती हूँ, फिर विहान मुझे कहीं और बुला देता है. ऑनेस्टली आई जस्ट फील, आई डोंट नो शक्ति कहाँ से मिलती है. मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी मदर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ. बिकॉज वी डैबल विद अ लॉट. वी आर होम मेकर्स नाउ. वी ऑल्सो, you know, it's an egalitarian world. We are working. बैलेंस आई थिंक इज की. तो मैं पहले जब इतना काम नहीं कर रही थी तो मैं हफ्ते में एटलीस्ट 6 बार योगा करती थी. अब मैं 4 बार करती हूँ. तो इट्स हार्ड. हो जाता है मैनेज. 3 बार कर लेती हूँ. 3 बार में हो जाता है मैनेज, राइट? हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है. You have to rise above the difficulties and make it possible. So next question काफी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने पूछा है, what are you most excited or looking forward to these days? कुछ भी हो सकता है. A holiday. A holiday. Aren't we all looking forward to a holiday? Though I mean we were sitting at home with COVID. I mean in COVID. And I do not want any holidays on one side, but जब suddenly जब काम आ जाता है ना तो सब साथ में आ जाता है, and then you're like, you know, gosh. Yeah. But जितने भी home makers हैं उनको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, and they have no holidays. So I salute all those mothers, all those women out there who are dabbling with so much, all those people who have been through a difficult phase in COVID, and they've come out stronger. You know, they've lost a lot of, there are people who have lost a lot of family, lost jobs, lost a sense of self-worth, lost placement, you know. So my heart goes out to all of them, and I just want them all to know कि इस शो के माध्यम से ही कि it's never too late to start your fitness journey, and the shape of you is determined by the shape of your mind, not by the shape of your body. So once you're in a good shape of mind, automatically the body will follow. So pay attention to the mind and everything else falls into place. So one fitness advice you would like to give the media? अभी तो दिया मैंने. और कुछ? और कुछ? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे एडवाइस. फैंस के लिए एक मैसेज. फैंस को एक मैसेज. Not about fitness, anything. यही बात मैंने बोली कि आप जिंदगी में किसी भी दौर से गुजरे, अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, आप उस हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं. तो मेरा ये मानना है कि मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन अवेयरनेस.
especially for the younger generation, who think if this is an interesting conversation, they must understand and listen to what I'm saying, and इस पर वो अमल करें कि more than the shape. You know, a lot of people start their fitness journey because they want to impress somebody, because they want to fit into a lehenga, अपने दोस्त के शादी पे जा रहे हैं, they want to fit into a pair of jeans, they want to look good for other people. इस perception को मैं बदलना चाहती हूँ. I think first and foremost you have to want to feel good for yourself. If you embark on this journey of wanting to feel healthy, feel well for yourself, automatically you will realize that it's worth it, all the effort is worth it. अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको ये बहुत ही मतलब मोनोटोनस लगेगा कि अरे यार ये पार्टी नहीं की हमने, यहाँ पे पी भी नहीं सकते, यहाँ पे खा भी नहीं सकते. But if you embark on it with a goal oriented focus कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे हेल्दी होना है, तो फिर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे. तो वो आप फिटनेस को सीरियसली ले अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए. That's it. Yeah. So thank you शिल्पा, thank you और so. ज्ञान हो गया ना, मतलब आज सबको फिट मतलब आज सब भागने वाले जिम में है ना. आज और फिर कल भूल जाएंगे. Okay, so on behalf of Filmy Mirchi, thank you so much शिल्पा कि आपने हमारे साथ ये शो किया है, Shape of You. एक सवाल तो पूछना भूल ही गए कौन सा? कि आपने मिर्ची को क्यों चुना. बता दो. हाँ? हम तो खुशी आपने बहुत अच्छी लाइन है. सोची थी मैंने, Please, सोचा मैं झाड़ी भूला है. प्लीज हमें बताइए. मिर्ची पे नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी. प्लीज बताइए अभी. अरे बोला तो. अरे इसको हाँ नहीं अभी सब थक गए. मिर्ची की चटनी बना दूंगी मैं. Okay, so on behalf of Filmy Mirchi, thank you so much. I hope आपने आरजे बन के ये शो एंजॉय किया है, and I hope सबको ये शो अच्छा लगा. I hope कि मैं आपको इम्प्रेस कर पाऊँ. वो सबको दिख ही रहा है, मतलब इतने लोग खुश हैं. Thank you so much शिल्पा and all the खुश best. है कि खत्म हो रहा है. नहीं सबको कुछ जिम भागना है. थैंक यू सो मच. सॉरी हमने आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन मिर्ची वालों ने काफ़ी सारा टैलेंट निचोड़ा है मुझसे. तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग एंड Thank you so much and all the best for your show. थैंक यू सो मच. और एक जो जैसा कि आपने बताया कि हालांकि ढेरों सारी बातें हुई, आरजे का जो आपका किरदार पर, तो ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आरजे. बहुत ज़्यादा बात पड़ती है. बातें नहीं, लकीली मेरे लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सिर्फ 12 या 15 मिनट का शो है. तो वी हैव टू कीप इट क्रिस्प एंड वी हैव टू कन्वे द राइट मैसेज. और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है दैट रीचेस यू नो इवन द 2 टायर्स, द 3 टायर सिटीज़, और उसकी रीच कमाल होती है. तो फिटनेस और हेल्थ की जहाँ पे बात होती है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और मुझे बस मैं मौके की तलाश में रहती हूँ. तो जब उन्होंने मुझे फिल्मी मिर्ची ने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप आरजे बनेंगी और हम लोग ये शो कर रहे हैं शेप ऑफ यू, मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा भाया और इसलिए मैंने हाँ कहा कि अगर मेरे ज़रिए या आर्टिस्ट जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंच सकती है, घर घर पहुंच सकती है कि बहुत आसान है हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन रखना और कितना इम्पॉर्टेंट है वेलनेस का हमारी ज़िंदगी में होना, यू नो. और जब मैं बोलती हूँ कि शेप ऑफ यू, इट्स नॉट जस्ट द शेप ऑफ योर बॉडी, इट्स द शेप ऑफ योर माइंड और पॉजिटिविटी का होना. तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर शो नहीं मिल सकता है, इससे बेटर माध्यम नहीं मिल सकता. सो दैट्स व्हाई आई सेड यस. एंड शिल्पा जी, यू नो आपके बारे में इंडस्ट्री में जैसा कि पूरी इंडस्ट्री में बात होती है कि सबसे फिटेस्ट अगर बात हो तो शिल्पा जी. एंड जैसा कि यहाँ पे भी ये आपका प्यार है, लोगों का प्यार है. बिल्कुल. एंड यहाँ पे भी जैसा कि बात हुई कि राजकुमार से लेके राजकुमार राव तक, मतलब जब भी टाइम चेंज हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं आई वो शिल्पा जी की फिटनेस. तो ये प्रेशर भी होता है कि अपने आप को डेली मेंटेन करना, तो कैसे मेंटेन करके रखती हैं? ये जो प्रेशर होता है वो कैसे हैंडल करती हैं शिल्पा जी? बहुत अच्छा सवाल है.
देखिए, नज़रिए की बात है। अगर आप इसे प्रेशर के तौर पे लें तो आप प्रेशर्ड हो जाएंगे। मैं इसे पॉजिटिवली लेती हूँ कि लोग मुझे इंस्पायरिंग समझते हैं। लोग वेट करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। लोग मेरे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, सिंपल सोलफुल मेरा ऐप है, और मैं कितने सारे लोगों को इनकरेज करती हूँ अपनी ज़िंदगी में फ़िटनेस और वेलनेस के जर्नी पे वो एम्बार्क करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मैं मेंटेन कर पाई हूँ क्योंकि इतना सारा प्यार मिलता है मुझे लोगों से। तो वो प्रेशर नहीं है। मैं एक्चुअली वेट करती हूँ। हम एक्चुअली एक्टर्स जो होते हैं ना, बहुत ग्रीडी होते हैं। तो हम जीते हैं एंड वी थ्राइव ऑन लव। तो उस प्यार को पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अगर फिटनेस की बात हो, मैं उसको भी लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो एक अच्छा मिश्रण है मेरे लिए, लोगों का प्यार भी मिल रहा है और मुझे मैं फिट भी हो रही हूँ साथ में। एंड आई वांट टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, बट उससे पहले मैं खुद अपनी नज़रों में आई वांट टू कीप बेटरिंग माई सेल्फ ऑल्सो। तो मैं हमेशा लोगों से भी बोलती हूँ कि दूसरों के लिए कुछ करिए मत, अपने लिए करिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो अपने लिए करिए। तो प्रेशर की बात ही नहीं आती यहाँ पे, बिकॉज आई वांट टू बी फिट फॉर माई सेल्फ। एंड एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि आज हमने यहाँ पर देखा जॉन एंड मसाबा बादशाह, कैसा रहा एक्सपीरियंस इन सभी के साथ में, एंड आपने इनसे क्या सीखा, एंड आपने अपनी तरफ से क्या टिप्स दिया? कि आई नो कि आप टिप्स नहीं देना चाहते मैं खुलासा नहीं करना चाहती क्या क्या बातें हुई, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग सुने और देखें। ये एक पॉडकास्ट है। सो आई जस्ट वांट टू से कि मैं रोज़ प्रेरित होती हूँ बहुत सारे लोगों से, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ से नहीं। आम ज़िंदगी में भी मैं जब लोगों को देखती हूँ, माँओं को देखती हूँ वो कैसे बैलेंस करते हैं, होम मेकर्स को देखती हूँ, तो मैं बहुत प्रेरित होती हूँ। मैं सभी से सीखती हूँ और सीखना चाहती हूँ, और इस जर्नी को मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हमारे शो पे, वो सारे ही आइकॉनिक है अपने अपने क्षेत्र में। एंड इट्स वंडरफुल टू सी कि एक कॉमनैलिटी है सभी में, कि आई फील नाउ सभी को हेल्थ और फिटनेस को लेकर आई थिंक दे हैव ऑल बिकम मोर अवेयर, और हेल्थ को लेकर वो एक्चुअली अभी हेल्थ को ज़्यादा अहमियत देने लगे, नॉट जस्ट टू वर्क। पहले उल्टा था, इट वॉज ऑलवेज वर्क दैट टुक प्रेसिडेंस ओवर हेल्थ। तो मसाबा से सुनना कि अब वो 1 घंटे भले ही लेट जाए शूटिंग पे, लेकिन वो अपना वर्कआउट रिजीम है वो कंप्लीट करके जाएंगी, तो ये कमाल की बात है। ये कंसिस्टेंसी का होना, इट्स द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू एनी काइंड, टू अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस। सुपर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।